तो हेलो दोस्तों, कैसे हो सब लोग। और आज के वाली इस वीडियो में मैं करने वाला हूँ एक डॉक्यूमेंट्री हिमलैंड्स नाम की सीरीज का, जो कि ये स्मार्टिफाई, ड्रीम बॉय, एशिया 18 रिप और फलाना जी का जो है एक सीरीज है माइनक्राफ्ट का। तो आप इवान एमसी गेमिंग को तो जानते होंगे। हाँ, वही बंदा जो कि बहुत सारे लोगों का और बहुत सारी चीज़ों का डॉक्यूमेंट्री बनाए। तो उसी का जो है इंस्पिरेशन लेके मैं ये डॉक्यूमेंट्री बना रहा हूँ। तो आई होप कि आप मेरा ये नया कंटेंट जो कोई पहली बार ट्राई कर रहे हो वो लाइक करोगे। तो इसी वजह से एक लाइक प्लीज़ अगर कर सकते हो ठोक दो, और साथ साथ सब्सक्राइब भी कर दो। एंड लाइक ना भी करो तो भी चलेगा, बट प्लीज़ सब्सक्राइब तो कर दो। लाइक अच्छा लगता है। और जो पीछे जो वीडियो चल रहा है वो मिस्टर एरर नाम के एक यूट्यूबर के है, तो बिग शाउट आउट है। वैसे मेरे जैसे गरीब यूट्यूबर का शाउट आउट लेके वो करेंगे क्या, बट फिर भी बिग शाउट आउट है। और अगर बात करें कि आप क्यों इसको देखेंगे, तो लाइक आप मूवीज तो देखते होंगे, तो मूवीज का एक्सप्लेनेशन जो है वो भी इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा जो है आपका टाइम बचा लेता है। तो लेट्स गेट इनटू द वीडियो। तो सीरीज के स्टार्ट में हमें दिखाया जाता है कि कैसे स्मार्टिफाई को लगता है कि उनके वर्ल्ड में जो है कोई ना कोई घुस चुका है। और इसी बात को इसीलिए कहते हैं क्योंकि उनके जो रोड्स है वो इधर उधर हो चुके थे, और जो उनके एनिमल्स है वो भी इधर उधर चले गए थे। और जो सबसे बड़ा लफड़ा हुआ था वो है कि उनका एक बेशकीमती आइटम कॉल्ड की वो चोरी हो चुका था। और उसके साथ जो मेन चीज हुआ था कि वो की से जो है स्पेशल चेस्ट खुलता था, और उसी चेस्ट में जो बेशकीमती नेदरराइट आर्मर रखा था। अब वो बहुत ज्यादा डर जाता है, क्योंकि वो अपना नेदरराइट आर्मर के बिना एकदम अनपावरफुल थे, मतलब पावरलेस थे। तो इसीलिए बहुत ज़्यादा डर जाता है कि अब इसके वर्ल्ड में उनको बहुत ज़्यादा खतरा है, और उनको जल्दी से जल्दी कुछ ना कुछ ऐसा करना होगा जहाँ पर वो वापस से पावरफुल बन जाए। अब जब वो ऐसे घूम फिर रहे थे ये देखने, तब भी देखते कि कुछ ना कुछ इधर कुछ कुछ ब्लॉक्स लगे हुए थे। अब ये ब्लॉक्स जो है वो भी लगाते हैं, बट साथ साथ उनका एक फ्रेंड एजी 18 ये भी लगाता है। तो उनको शक होता है कि कहीं उनके वर्ल्ड में जो है एजी 18 तरह आगे नहीं आ गया, क्योंकि और उनको ये इसलिए लगा था क्योंकि वो जो है अपने वो हमेशा सर्वर्स में खेलते थे। तो हो सकता है वहीं से वो जो है वो आ गए होंगे, बट उनको इसका आईपी कहाँ से मिला। और साथ ही साथ ये कोई लाइक एसएमपी नहीं बल्कि सिंगल प्लेयर वर्ल्ड है। अब वो यही करते जो है एक विलेज में जाते हैं, क्योंकि जहाँ पर वो देखते हैं कि एक एनिमीज ने जो है एक बड़ा सा बेस तक बना लिया था, और वहाँ पर अच्छी खासी प्रोग्रेस भी कर ली थी। अब देखते हैं कि इधर जो उनके कुछ कुछ आइटम्स है, डायमंड एमराल्ड, वो तक इधर उन्होंने चोरी कर लिया था। और वो जो मेन चीज़ देखते हैं वो है ये कि उनको जो है अपने वर्ल्ड में आज तक कभी एन्चेंटेड गोल्डन एप्पल नहीं मिला था, बट जो उनके एनिमीज मतलब जो घुस चुके हैं उसको मिल गया था। और अब इधर उनको लगता है कि उनके वर्ल्ड पे एक नहीं बल्कि 3 बंदे आए हैं, क्योंकि 3 के 3 बेड्स उधर लगे हुए थे। अब इधर वो देखते हैं कि उनका जो नेदरराइट का आर्मर है, फॉर एग्जांपल उनका नेदरराइट हेलमेट, चेस्ट प्लेट, पैंट और लाइक लेगिंग्स और फिर बूट्स, ये सब भी उधर ही है। जो उनका बेशकीमती आर्मर था वो सब जो है जो भी आया है उसने चोरी कर लिया है। अब वो अपना आर्मर ऑब्वियसली वापस ले लेते हैं, क्योंकि उनका ही तो आर्मर था, उनका थोड़ी ना आर्मर था। और देखते हो कि उनका बहुत से बुक्स पे आ चुके हैं, साथ ही साथ दो दो नेदरराइट तक आ चुके हैं, और उन्होंने अच्छी खासी प्रोग्रेस कर ली है। अब ये देख के वो थोड़ा सा डर जाता है ये स्मार्टिफाई, बट फिर जो है वो एज अ काउंटर अटैक, लाइक वो अगर कभी भी अटैक कर दे उनके दुश्मन जो भी उनके वर्ल्ड में है, तो एज अ काउंटर अटैक वो एक टीएनटी लॉन्चर उनके जो है घर के ऊपर बना देते, बट वो ये है ना फील नहीं करते, इसलिए वो 2 के 2 जो है टीएनटी लॉन्चर्स बना देते हैं, ताकि उनका काउंटर अटैक तगड़ा हो सके और पूरा वर्ल्ड ही फोड़ लाइक पूरा हाउस ही फोड़ सके। अब नेक्स्ट दिन जब वो अपने इस सर्वर में ऑनलाइन होते हैं, तब वो देखते हैं कि उनके सर्वर में जो 4 बंदे ड्रीम बॉय, इसे इटनरी, फ्लाज और ये स्पॉटिफाई उनको मिला के, और यही बोलते बोलते वो बहुत ज़्यादा डर जाते हैं, और उनको समझ आ जाता है कि वो खतरे में है। बट तभी एजे इटनरी, ड्रीम बॉय और फ्लाज जो है उनके पास आ जाते हैं, और उनको मार-मार के भगाते हैं। ये स्मार्टिफ़ाई भी भाग जाते हैं, क्योंकि ये स्मार्टिफ़ाई से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे, क्योंकि उनको अच्छी खासी नेदरराइट की भी आइटम्स आ चुकी थी, बट ये स्मार्टिफ़ाई तो आयरन के आर्मर से कम नहीं थे। अब एजे 18 और बाकी लोग बोलते हैं कि अगर उनको वर्ल्ड में उनको अच्छे से रहना है तो उनको टैक्स पे करना पड़ेगा, बट ये स्मार्टिफ़ाई तो इस वर्ल्ड के क्रिएटर थे, तो वो टैक्स क्यों पे करे। और यही बात सुन के एजे 18, ड्रीम बॉय और फ्रांस डिसाइड करते हैं कि वो ये स्मार्टिफ़ाई के जो है घोड़े
लेके भाग जाएंगे, और वो ऐसा करते भी है। जैसे टेनेट ड्रीम बॉय फ्रांजी जो है ये स्मार्टी पाई के दो घोड़े बाटा भैया और डिनर बोन के लेके भाग जाते हैं। अब उनके घोड़े तो ये स्मार्टी पाई उनके घोड़े से जो है बहुत ज्यादा प्यार करते थे, तो इसे जो है वो अपने आर्मर वगैरह सबको अच्छे से एन्चेंट करते हैं और अच्छे से प्रिपेयर भी होते हैं अपने विलेजर्स से ट्रेड वगैरह करके, और प्रिपेयर होने की कोशिश करते हैं, फूड वगैरह कलेक्ट करते हैं और सब कुछ करते हैं एक वार की प्रिपरेशन करने के लिए। अभी स्मार्टी पाई थोड़ी बहुत प्रिपरेशन करने के बाद डिसाइड करते हैं कि वो ओपोनेंट के विलेज में जाएंगे, बट जैसे ही वो जाते हैं अपने नेदरलैंड का लाइक सब कुछ लेने, वैसे जो है एजे टेनेट ड्रीम बॉय और फ्रांस जो है उनके पीछे पड़ जाते हैं। अब जो उनका नेदरलैंड कार्मा था वो अभी भी उनके चेस्ट में था, ताकि उनको पता न एजे टेनेट ड्रीम बॉय और फ्रांस को पता ना चले कि वो उस वर्ल्ड में आके इस पार्ट ने देख लिया था, बट अभी उन्होंने देख लिया था तो वो वॉर में थे। और इसी वार में जो है ये स्मार्ट बॉय को बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही थी, पर वो जैसे तैसे करके भाग जाते हैं अपने सस्ते डायमंड आर्मर के साथ, बट वो भी ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका था, तो इसीलिए जो है वो बहुत ज़्यादा गोल्ड वगैरह कलेक्ट करते हैं, आई मीन एक्सपीस वगैरह कलेक्ट करते हैं अपने ग्रेट पिगलिन जो गोल्ड फार्म है उससे। और उसके बाद जो है वो एक बहुत ही अच्छा सा ट्रैप बनाने के लिए लग जाता है, जो कि बहुत ही तगड़ा होता है मेरे खिला लाइक मेरे ओपिनियन में वो बहुत ज़्यादा अच्छा था। और इसी में जो है वो बाद में जाकर अपने जो 2 टीएनटी लॉन्चर्स उन्होंने बनाया था उसको एक्टिवेट कर देते हैं, और उनका जो दुश्मन का हाउस है वो फोड़ देते हैं, और फिर जो उनके दुश्मन होते हैं फॉर एग्जाम्पल एजेंट वगैरह, मतलब बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और उनके पीछे ये स्पॉटिफाई के पीछे लग जाता है उनको मारने के लिए। और ये स्पॉटिफाई अपने जान के लिए भागते हैं और ड्रीम बॉय को जो है अपने पीछे ल्यूर करके जो है अपने ट्रैप के करीब लाते हैं। जैसे ही ड्रीम बॉय आता है वैसे ही जो है ड्रीम बॉय ट्रैप में गिर जाते हैं, और बट फिर वो नहीं मरते, और फिर ये स्पॉटिफाई उनके ट्रैप की बेइज्जती भी करते हैं। तो ये स्पॉटिफाई वाटर क्लच करके नीचे जाते हैं और उनको पेल देते हैं। और जैसे ही ड्रीम बॉय हिलता है वैसे ही ये लड़का उसका नेदरलाइट का आर्मर भी उठाते हैं और फिर एजे में मार देते हैं, और फिर जो है फ्रांस जी के पीछे लग जाता है, पर उससे पहले जो है नेदरलाइट का अपना सारा ड्रीम बॉय का जितना भी आर्मर था वो सब लेते हैं, और उसके बाद जो है फ्रांस जी को पेलने चले जाते हैं और बहुत मशक्कतों के बाद फाइनली पेल देते हैं उन तीनों को ही। और इसके बाद जो है वो अपने ओपोनेंट्स के घोड़े चुराने के लिए जाते हैं, बट पहले वो अपने ओपोनेंट्स के घर लाइक घर में जाते हैं, और फिर अपने बाटा भैया डिनर बोन के साथ रात बिताने की बात करते हैं, और फिर बोलते हैं कि अगले दिन वो उनको लेके चले जाते हैं। पर उसके बाद अगले दिन वो देखते हैं कि उनके बेशकीमती विलेजर्स जो है वो सब के सब चोरी हो चुके हैं। अब जब वो हाउस का अच्छे से इंस्पेक्ट कर रहे थे तब वो देखते हैं कि उधर जो एक सस्पिशियस सी चीज़ थी, और उस चीज़ ये थी कि वहाँ जो एक खुफिया से टनल बनी हुई थी रेलवे के साथ। और जब ये स्मार्टी भाई इस टनल को फॉलो करते करते दूसरी साइड में जाते हैं तब देखते हैं कि उनके बेशकीमती विलेजर्स जो है उधर ही थे। तो इधर वो देख के उनको बहुत ज़्यादा खुशी होती है, बट उनको समझ आ जाता है कि उनके दोस्त ने चोरी किया। ये बोलते-बोलते जो है उनके दोस्त आ जाते हैं और फिर उनको जो है ट्रैप में फँसा देते हैं, और फिर जो है वो ये स्मार्टी पाई से बात करते-करते उनको ले जाते हैं और वो बोलते हैं कि उनका आर्मर-वार्मर सब कुछ जो है वो इस चेस्ट में डाल दें। अब ये स्मार्टी पाई को एग्री करना पड़ता है इस बात में, और फिर बाद में जो है वो अपना आर्मर सामान सब कुछ जो है इस चेस्ट में डाल देते हैं, ताकि वो लोग उसको ना मारे और वो कोई ना कोई तो एस्केप कर सके। अब इन इसी में जो है वो कुछ एंडर पर्ल्स और कुछ डर्ट जो है लाइक नहीं डालते हैं, उनको नहीं देते हैं, और ऐसे ही उनके साथ उनको लेके चले जाते हैं, बट जैसे वो सुनते हैं कि उनको जेल में ले जाया गया है लाइक ले जा रहे हैं, तो वैसे वो डर्ट निकल कर एस्केप करने का सोचते हैं, और फिर भाग-भाग जैसे-तैसे करके जो है अपने घर में वापस आ जाते हैं। और जैसे ही वो अपने घर में आते हैं वैसे ही वो वहाँ से जाते हैं और ओपोनेंट्स के पास अपने जाते हैं और फिर उनको मारने लगते हैं। बट उसके बाद जो है वो उनको नेदर में जाके फँसाने की कोशिश करते हैं, और उसके बाद जो है नेदर से उनको फँसाने के लिए वो खुद तो निकल जाता है, बट साथ ही साथ एक टीम स्ट्रैटेजी के साथ जो है एक टीएनटी ऑन करके निकल जाते हैं वहाँ से। और जैसे ही वो दूसरी साइड से फटता है
वैसे ही जो है वो लोग अपने ओपोनेंट्स उधर अटक जाते हैं। और जैसे ही इस वाटर पार्क को पता चलता है, वैसे वो देखते हैं कि ओपोनेंट्स जो है उन्होंने अपने एक पार्टनर फ्लाना जी को मार दिया ताकि वो रिस्पॉन हो सके और उधर से जो है नेदर पोर्टल उनका जो है एक्टिवेट कर सके। बट जैसे ही इस वाटर पार्क फ्लाना जी को देखते हैं, वो उसके पीछे जाते हैं ताकि वो उनका गेम एंड करके उनको मार सके। अब जैसे ही फाजी को ये भनक लगती है, वो भागने की पूरी कोशिश करते हैं, बट एट द एंड ऑफ द डे ये स्मार्टी पाई के हाथों पेले जाते हैं। और उसके बाद जो है और उनके ओपोनेंट्स उनका पीछा करते रहते हैं, बहुत मुश्किल से जो है उन्हें नेदर में आके ट्रैप कर देते हैं। बट ये स्मार्टी पाई जो है अपने बिग ब्रेन का यूज करके वहां से भी इनविजिबिलिटी पोशन का यूज करके और ब्लिकलिन से ट्रेड करके जैसे तैसे करके जो है उनके बनाए हुए पोर्टल से जो है निकल जाते हैं। और जैसे ही वो दूसरी साइड में जाते हैं, वैसे ही देखते हैं कि इधर तो फ्लाना जी भी गार्ड कर रहा है। अब इधर से जो है वो फ्लाना जी को मारते हैं और बाकी अपने तीनों के तीनों फ्रेंड्स को मारते हैं, उनका सामान भी जा देते हैं। उनके घोड़ों के पास जाता है, उनके घोड़े भी चुराने की कोशिश में लग जाते हैं और फिर उनके घोड़ों को सक्सेसफुली चुरा भी लेते हैं। और फिर जो है उनके घोड़ों को एक बहुत ज़्यादा सीक्रेट पोजीशन में रखते हैं ताकि उनके दोस्तों को पता न चले। और वो इधर अपने ऑडियंस से वो रिवील करते हैं। अब वो नेदर में गए थे ताकि वो ब्लेजर निकाल कर उनसे लिंगरिंग पोशन बना सके। बट जैसे ही वो नेदर में जाते हैं, उनको एक बहुत ज़्यादा बड़ा शौक लगता है। वो था ये कि उनका जो ब्लेस स्पॉनर है वो किसी न किसी ने तो तोड़ दिया था। अब उनको देख के बहुत ज़्यादा शॉक होता है क्योंकि उनको याद था कि उनको ब्लेस स्पॉनर इधर ही था। पर वो ऐसे जब रोम कर रहे थे इधर-उधर, तभी वो देखते हैं कि बहुत सारे साइंस लगे हुए हैं, ये कहते हुए कि हमें हमारे घोड़े वापस चाहिए। और ये स्मार्टी को पता था कि ये उनके दोस्तों ने ही किया है और उनके दोस्तों ने जो है सब के सब ब्लेज निकाल दिए और अभी उनके लिए एक भी ब्लेज नहीं रखा है वापस। तो जो है वो एक ट्रैप बनाता है ताकि जब वो अपने दोस्तों से ट्रेड करे अपने घोड़ों और ब्लेज रॉड का, तब कोई भी दोस्त शांति करने की कोशिश करे तब इस ट्रैप से जो है उनको गिरा के मार दे। अब वो अपने दोस्तों के पास जाते हैं ये ट्रेड के बारे में डिस्कशन करने कि कोई कुछ नहीं बोलेगा और चुपचाप सब लोग ट्रेड के लिए आएंगे। और उसके बाद जो है वो बहुत सारा डिस्कशन करने के बाद जैसे तैसे जो है उनको उधर ले आते हैं खुश लाइक सेफली विदाउट एनी ट्रबल। बट उसके बाद जो है जैसे ही फ्लाना जी अपने घोड़ों को देखता है, वैसे ही जो है वो पागल हो जाता है और फिर उधर लाइक अपने घोड़ों को ले जाता है और फिर ये सॉन्टी पर उनको पेल देते हैं। बट उसके बाद जो है वो उनके घोड़ों को ट्रेड करते हैं और उसके एजे टेंडेड जो है उनको ब्लेज रॉड की लोकेशन बता देता है। बट जैसे ही वो लोकेशन में जाते हैं, वो देखते हैं कि उनके साथ जो है एक स्कैम हो चुका है और जो है उधर कोई भी ब्लेज रॉड्स वगैरह कुछ भी नहीं थी। और फिर वो बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं और उसके बाद जो है वो सोचते हैं कि अब तो भाई इनको पेलना पड़ेगा। और इसी प्लान के साथ जो है वो एक बहुत ही अच्छा सा ट्रैप बनाते हैं जहाँ पर वो सोचते हैं कि वो उधर लूर करके लाएंगे और उनको पेल देंगे। और उसके बाद जो है वो ड्रीम बॉय को फिर से लूर करके लाते हैं और फिर वो ड्रीम बॉय जो है मारा जाता है। और उसके बाद जो है वो एजे एटेंटिव को ढूंढते हैं और उसके बाद उसको पॉइंट में लेते हैं और उससे बुलवाते हैं कि एक्चुअल में ब्लेजर है तो है कहाँ। और एजे एटेंटिव जो है उनको बता भी देता है कि आखिर है कहाँ। और उसके बाद जब वो जाते हैं उधर, तब वो देखते हैं कि वो प्लेस तो लाइक उधर कुछ खुफिया सा कुछ लग रहा था। बट वो देखते हैं जस्ट नॉर्मल आयरन था। और जैसे ही खुलते हैं वैसे ही देखते हैं कि ये तो एक ट्रैप था। बट वो उस ट्रैप से जो है निकल जाते हैं। और फिर उनको पता चलता है कि उनके साथ जो है फिर से दोबारा से स्कैम हो चुका है। क्या हुआ? सीन कट गया? कोई बात नहीं। अगर आपको नेक्स्ट पार्ट देखना है तो उसके लिए तो आपको नेक्स्ट पार्ट का वेट करना पड़ेगा। और उसके लिए आप अगर चाहते हो कि जल्दी जल्दी वो पार्ट आ जाए तो आपको पता होगा आपको क्या करना हो। आपको ऑब्वियसली सब्सक्राइब करना होगा। मैं बोल रहा हूँ भाई, लाइक करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बट प्लीज़ सब्सक्राइब तो कर दो प्लीज़। और हाँ, मैं पहले पहली बार, जैसे मैं पहले पहले भी बोल चुका हूँ कि ये पहली बार ट्राई कर रहा हूँ ये कंटेंट, तो प्लीज़ आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और ये मैंने सीज़न 3 से एक्सप्लेनेशन स्टार्ट किया क्योंकि सीज़न 1 और 2 में तो ये नॉर्मल था। तो चलिए मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।